महाराज ये हरिश्चंद्र पहले बहुत बड़े बेईमान थे। किसकी लालसा में? एक पुत्र की लालसा में। इनके कोई संतान नहीं थी, तो एक दिन बैठे बैठे रो रहे थे, अचानक ही वरुण का आना हुआ। वरुण ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अरे रानी की इच्छा घर भी बेटा एक हुई हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि घर में बच्चा पैदा हो जाएगा। तुम कह रहे हो कि भले ही बच्चा पैदा है कि मर जाए, पत्नी का बांझपन मेरा निर्वंशपन खत्म हो जाए, तो हम वचन दे रहे हैं कि घर में बालक होगा। लेकिन एक काम करना, क्या कि घर में जब बालक हो जाए तो बच्चे की आहुति अपने आंगन में यज्ञ करके बच्चे को उस यज्ञ में चढ़ा देना। बोले घर में बेटा प्यारे हो हवन तुम दियो कराई, करा देना, बच्चा हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले ठीक है। वरुण देव चले गए, हरिश्चंद्र घर पर आए। महारानी तारा से समय आने पर, हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती से समय आने पर एक पुत्र ने जन्म लिया। आंगन में बधाइयां बजने लगी, बधाइयां बजने लगी। वरुण देव आ गए, बोले ये बेटा हो गया, अब तो यज्ञ करो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो बेटा पैदा हुआ है, बच्चे का नामकरण हो जाने दो, जब नाम रख जाएगा तो मैं पक्का यज्ञ कर दूंगा। वरुण देव चले गए। धीरे धीरे बच्चे का नाम कर्ण भी हो गया, बच्चे का नाम रोहित रखा। वरुण देव फिर आ गए। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो बच्चे का नाम कर्ण ही हुआ है, बच्चे के जब दूध के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ जरूर कर देंगे। अब धीमे धीमे लल्ला के दूध के दांतों निकले आए। वरुण फिर आए गए। हरिश्चंद्र कहने लगे शायद महाराज आपने समझ नहीं पाया, हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे। हमने कहा था बच्चे के जवानी के दांत उखड़ करके, और जब वो दूध के दांत उखड़ करके जब जवानी के दांत उपजेंगे तब हम हवन करेंगे। वरुण समझ गए कि हरिश्चंद्र अब यज्ञ करने वाला नहीं। इधर तब तक मैया तारा ने बेटा रोहित को घर से भगाए दो, बेटा घर से भाग जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। रोहित दास घर से जंगल को भाग गया। हरिश्चंद्र में और महाराज वरुण में घमासान युद्ध हुआ। अंत में हरिश्चंद्र युद्ध करते करते बीमार पड़ गए। जंगल में रोहितास को ये सुनने में आया है कि उनके पिता वरुण से युद्ध करते करते बीमार पड़ गए, तो रोहितास जंगल से घर को चला। रास्ते में इंद्र ने साधु का रूप बनाकर उसे रोक लिया, बेटा तेरा बाप ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, लौट जाओ। बेटा जंगल को फिर लौट गया। रास्ते में विश्वामित्र मिले। विश्वामित्र से रोहितास ने हाथ जोड़कर कहा मुनिवर प्रणाम करता हूँ, मुनिवर आप मेरे प्राण बचा लीजिए। बोले मतलब? मुनिवर प्रणाम, प्राण बचा लीजिए क्योंकि मेरे पिता मेरे शरीर की आहुति वरुण के यज्ञ में लगाना चाहते हैं। आप मेरे प्राण बचा लो, अपनी जान के बदले में आपको 100 गाय दूंगा। और प्यारे पहले ब्राह्मणों को गायों से बहुत प्यार था। एक एक ब्राह्मण हजारों गाय पाला करते थे पहले, आज नहीं पहले। विश्वामित्र जी 100 गायों के लालच में आ गए। रोहितास को लेकर के अपने बहनोई अजीग्रत के पास गए और अपने बहनोई अजीग्रत से जाकर कहा कि बहनोई साहब
आपके पास में 3 बेटा है, आप अपना कोई एक बेटा हमें दे दो, उसके बदले में हम आपको 100 गाय देंगे। अजीकृत महाराज 100 गायों के लालच में फंस गए। बोले सुनो, मुझे मेरा अपना छोटा बेटा बहुत प्यारा है, माँ ने कह दिया मुझे अपना बड़ा बेटा बहुत प्यारा है। बीच वाला खड़ा हो गया जिसका नाम था सुनासेस। सुनासेस कहने लगा मामा मैं ना ही माँ को प्यारा ना ही बाप को प्यारा, और मामा सच ये है, सच ये है कि मरने के बाद ये मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप हमें ले चलिए, और जब आप हमें ले चलोगे बरुड़ के यज्ञ में हमारे शरीर की आहुतियां लग जाएंगी तो मेरा शरीर भी धन्य हो जाएगा। बोले ठीक है। 100 गायों का लालच दिया है अजीकृत को महाराज विश्वामित्र ने, और रोहित को सुनासेस को लेके हरिश्चंद्र के यहाँ आ गए। देखा है यज्ञ की पूर्ण तैयारियां हैं, सिर्फ रोहितास की प्रतीक्षा की जा रही है कि रोहित कब आए, कब उसे यज्ञ में चढ़ाया जाए। और जैसे ही रोहित को आते देखा, अब तो वरुणदेव इतने खुश हुए कि खुशी खुशी में उन्होंने ये कह दिया कि आज हम बहुत खुश हैं, हमसे कछु मांग लो। और मेरी मैया कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा खुशी भी दुख में बदल जाती है। वरुण ने कहा कछु मांग लो, आज हम बहुत खुश हैं, यज्ञ हो जाएगा। तो विश्वामित्र ने मौका पाते ही कह दिया अगर देना चाहते हैं तो दे दो, आपका यज्ञ भी हो जाए, बच्चे की जान भी बचे। वरुण देव सर पकड़ के बैठ गए, विश्वामित्र जी आपने ये क्या मांगा, ये क्या मांगा? अरे मैंने यज्ञ देव को ये वचन दिया है कि मैं रोहितदास को अपनी गोद में लेकर उनकी गोद में डालूंगा, ये वचन कब पूर्ण कर पाऊंगा मैं? विश्वामित्र कहने लगे परेशान न हो, मैं उस वचन को पूर्ण कराने में आपका साथ जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार।